हेलो एवरीवन, नमित जोशी दिस साइट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और चलते हैं आगे फटाफट रोड की तरफ। और भाई समय हो रहा है 9:07 और रास्ते की तरफ हम बढ़ चुके हैं। एंड दफ्तर का जो रास्ता है वो हमने नाप दिया है और बड़ा प्यारा हो रहा है मौसम बाहर का। ठीक है, तो नज़ारे सामने कुछ ऐसे, आई होप क्लियरली विजिबल हो। एंड आज का जो कंटेंट है या आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट तो सब कुछ ही होता है, हर यूट्यूबर इम्पोर्टेंट ही बोलता है। बट आज का जो टॉपिक है ना, बजट सेगमेंट में जो लोग गाड़ी ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत काम का हो सकता है। बिकॉज आज ना हम डिस्कशन करने वाले हैं टाटा पंच वर्सेस सिट्रोन C3। तो सिट्रोन C3 जो कार है बहुत ज़्यादा हाइप पे है। उसका रीज़न ये है कि बजट सेगमेंट है और उसका जो कंपैरिजन होता है ना वो बहुत सारी कारों को छोड़ के जैसे टाटा पंच से होता है, विच बाय द वे है नहीं। बट अब मार्केट में कंपैरिजन हो रहा है तो हो रहा है, और उसी कंपैरिजन को मद्देनजर रखते हुए हमने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। मैंने कहा यार एक तो वीडियो हम लोग भी बना ही सकते हैं ओवर द टॉपिक की कैसे एग्जैक्टली यू नीड टू इम्प्लीमेंट और कैसे आपको एक बार डिसीजन लेना चाहिए व्हेन इट कम्स टू बजट सेगमेंट कार्स। ठीक है, तो हाईवे पे हम आ चुके हैं। धूप आप देख रहे हैं मेरे मुंह पे पड़नी स्टार्ट हो गई है और नज़ारे कुछ सामने ऐसे हैं। ये लाइट का क्या करूँ यार, एक तो पूरी वीडियो बना कर देता काम खराब। तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर सुनना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि क्या आपको देखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग अ बजट सेगमेंट कार। और सिट्रोन C3 वर्सेस टाटा पंच का एक्चुअली में क्या बेस्ट जो टाइम है या फिर बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है एंड कौन सा इसमें विनर है। ठीक है, तो मैंने रिसर्च करी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये देखो, ये मेरे हाथ में पन्ना है, इसमें मैंने दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर रखा है। एक में टाटा पंच लिखा हुआ है, एक में सिट्रोन लिखा हुआ है। तो मैं आपको स्पेसिफिक फीचर वाइज बताऊंगा, लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि कौन सी गाड़ी है जो सही रहेगी आपके लिए, या फिर सिट्रोन एक्चुअली में कॉम्पिटिटर है टाटा पंच की या टाटा पंच से वो काफ़ी आगे है। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन होने वाला है इसकी वीडियो में। फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो यार, व्हेन इट कम्स टू सिट्रोन C3 एंड टाटा पंच, ठीक है, टाटा पंच और सिट्रोन C3 दोनों ही माइक्रो SUV के पार्ट हैं। फीचर वाइज दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन दोनों में काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंसेस हैं आपको देखने को मिलेंगे। और ये इतनी सारी पुलिस की लगी हुई है आज हाईवे पे, पक्का कोई VIP आने वाला है। हम डैम श्योर तभी होता है ये सब। ये सही हो गया, देखो अब धूप आगे हट गई चेहरे से। ठीक है, सो फटाफट एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फीचर वाइज कंपैरिजन करते हैं कि एक्चुअली में गाड़ी इतने फीचर्स लेके आती है या फिर इन टाटा पंच और सिट्रोन C3 में क्या क्या फीचर डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगा इसमें से, देखो सबसे पहला जो डिफरेंस मुझे लगता है टाटा पंच और सिट्रोन एक मिनट, आई एम सॉरी, कॉल आ गई थी। हाँ, तो सबसे पहले देखो डिफरेंसेस की बात करते हैं कि फीचर वाइज क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम टाटा पंच की बात करते हैं। टाटा पंच में आपको मिलता है डुअल वॉशर वाइपर और सिट्रोन C3 में आपको मिलता है सिंगल वाइपर वॉशर। अब वाइपर वॉशर क्या है, जो आप आगे देख रहे हैं, यानी कि ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो है, जो ये स्प्रे आपने देखा सामने जो ये हो रहा है, ये डुअल वाइपर है टाटा पंच में। सिट्रोन के टॉप मॉडल में भी आपको ये सिंगल वाइपर ही मिलने वाला है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। सेकंड, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ, सेकंड डिस्टिंक्टिव फीचर जो दोनों को अलग अलग करता है वो है बूट स्पेस। टाटा पंच का जो बूट स्पेस है वो है 366 लीटर का, वाइल जो सिट्रोन C3 है उसका जो बूट स्पेस है वो है 315 लीटर का। सो डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। 50 का डिफरेंस मान के चलो, 50 लीटर का इसमें एक डिफरेंस आ जाता है और मैटर करेगा उन लोगों के लिए जो थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं फैमिली के साथ। ठीक है, सो एक चीज़ ये हो गई। मैंने बताया आपको पहले डुअल वॉशर वाइपर टाटा पंच में 2 मिलेंगे आपको यहाँ पे, और एक दूसरी साइड पर है, बोनट की दूसरी साइड, उसमें आपको सिंगल वॉशर वाइपर मिलेगा सेंटर पे, और वो ही पूरी वाइप को पानी की हेल्प करेगा आप। ठीक है, सेकंड हो गया बूट स्पेस। टाटा पंच में 366 लीटर का बूट स्पेस है, सिट्रोन C3 में 315 का है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो है एवरेज, कि भाई एवरेज कितना देती हैं आपकी हमारी गाड़ियाँ। तो टाटा पंच का जो क्लेम्ड एवरेज है कंपनी की साइड से वो है 18.9 किलोमीटर पर आवर का, वेयर सिट्रोन C3 का जो क्लेम्ड एवरेज है वो है 19.8 किलोमीटर पर लीटर का। अब देखो, क्लेम्ड एवरेज दोनों के डिफरेंसेस होते हैं, मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है एवरेज पर टाटा पंच की। सो सिट्रोन C3 का नो आइडिया, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो कंपनी क्लेम्ड एवरेज होता है वो कभी भी एग्जैक्टली आपको मिलना ही नहीं है। और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भूल जाओ, गाड़ी खराब से खराब एवरेज स्टार्टिंग में देगी। हाईवे पे धीरे धीरे बिल्ड करोगे, फिर सिटी में बिल्ड करोगे, ये एक रियलिटी है। सो फिलहाल जो कंपनी क्लेम करती है टाटा पंच के केस में 18.9, सिट्रोन C3 में 19.8 किलोमीटर पर लीटर का। अब आ जाते हैं एयर बैग्स पे। दोनों ही गाड़ियों में कॉमन चीज़ें मिलती हैं, 2 एयर बैग मिलेंगे, एक
ड्राइवर के लिए, एक फ्रंट पैसेंजर के लिए, ठीक है। दोनों के लिए सिर्फ 2 ही एयर बैग हैं दोनों गाड़ियों में। इसके बाद अगर हम इंजन की बात करें, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए सिट्रोन C3 में आपको मिलता है प्योरटेक 82 1198 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन। वेरस टाटा पंच में आपको मिलता है 1.2 लीटर का रेवेटॉन पेट्रोल इंजन। दोनों ही 3 सिलेंडर है, ये गलतफहमी मत पालना कि 4 सिलेंडर आपको उसमें मिल रहा है। दोनों ही 3 सिलेंडर इंजन है और दोनों की स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। कम टाटा ने दे रखा है उसको रेवेट्रॉन नाम और सिट्रोन ने अपने हिसाब से दे रखा है प्योरटेक 82 जो भी है, ठीक है। प्योरटेक 82 से वैसे इसको ये डिफाइन करते हैं। ये दोनों में है एंड इंजन स्पेसिफिकेशन दोनों की कॉमन है, 3 सिलेंडर दोनों में है, तो कोई भी एज सच 4 सिलेंडर वाला आपको वेरिएंट नहीं मिलने वाला इन दोनों में, पर ना ही कोई वेरिएंट अवेलेबल है बाय द वे दोनों में। ओवर स्पीड की बात कर लेते हैं। ओवर स्पीड पे 1 बीप है 80 किलोमीटर पर आवर पे टाटा पंच में भी, सिट्रोन में। ओवर स्पीडिंग जो सेकंड जाएगी आपकी 120 के बाद, वो कंटिन्यूस बीपिंग की वहां पर है। सो ओवर स्पीड फर्स्ट बीप ऑन 80 किलोमीटर पर आवर पे, सेकंड जो कंटिन्यूस बीप है वो 120 किलोमीटर पर आवर जब आप क्रॉस कर जाएंगे तब कंटिन्यूस बीप आएगी ओवर स्पीडिंग की। पहली 80 पर आएगी और ये दोनों में कॉमन है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टाटा पंच में एक एडिशनल चीज आपको मिलेगी बेस वेरिएंट से, वो है पंचर रिपेयर किट। अब ये पंचर रिपेयर किट ही इटसेल्फ 2,500-3,000 की आती है और सिट्रोन में नहीं आती है ये चीज़ किसी भी वेरिएंट में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख के चलनी है कि टाटा पंच के केस में आपको एक रिपेयर किट मिल जाएगी, वेयर सिट्रोन C3 के केस में नहीं मिलेगी। रिपेयर किट की जो कीमत होती है वो ऑलमोस्ट 2,500-3 हज़ार की होती है, बिकॉज इसमें आपको टायर इन्फ्लेटर भी मिलता है, लिक्विड भी मिलता है जो 1 टाइम यूज़ होता है और 80 किलोमीटर टाटा पंच के केस में। और टाटा ने ये बहुत अच्छी चीज़ कर रखी है कि ये हर वेरिएंट्स में है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में दिया या फिर किसी स्पेसिफिक वेरिएंट को उन्होंने इससे डिफाइन किया। हर वेरिएंट में आपको ये चीज़ मिलने वाली है एंड दैट्स समथिंग रियली गुड। हर कार मैन्युफैक्चरर को एक रिपेयर किट देनी चाहिए, बिकॉज गाड़ी कोई छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाखों का इन्वेस्टमेंट है एंड हेड्स ऑफ टू टाटा कि वो इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं और वो दे रहे हैं एटलीस्ट, बिकॉज वो टायर इन्फ्लेटर तो आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है एंड वो कॉस्टली चीज़ है भाई, इतना सस्ता नहीं है कि आप 500-300 रुपये में खरीद लो। ट्रैफिक बड़ा है यार, आज कौन सा दिन है? अच्छा ट्यूसडे है आज, ओके ठीक है। नहीं ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे है भाई, जय बजरंग बली। एंड हाल थोड़े यार ट्रैफिक के साथ है। ये कुछ मोड़ है ना जहाँ पर आपको हमेशा ट्रैफिक मिलेगा, उनमें से एक ये है और एक नोएडा की एंट्री है। यहाँ पे जो नज़ारे हैं ट्रैफिक के थोड़े से खतरनाक है भाई। चलाइए मैम। ये हाल चाल है सुबह सुबह नोएडा दिल्ली के, पर ठीक है यार, इतना ट्रैफिक तो अच्छा ही है, इतना तो होगा ही होगा, पूरे भारत में हम अकेले थोड़ी हैं। हालचाल कुछ ऐसे हैं कि ट्रैफिक हो गया बहुत ज़्यादा। अरे भाई ये ठोक के मानोगे, देखो ये देखो, ऐसे बिल्कुल एक गड्ढे के चक्कर में पूरी गाड़ी से चिपका के चला रहा है आइटम। भाई साहब एक से एक बंदे मिलेंगे आपको, गड्ढे में ना घुस जाए, इसकी गाड़ी पर टक्कर हो जाए वो मंजूर है इसको। भाई साहब ज़रा सा छोटा सा एक गड्ढा था रोड में, छोटा सा, मतलब गाड़ी को तो महसूस भी नहीं होगा इतना सा गड्ढा था। उस गड्ढे से बचने के लिए उस बंदे ने एकदम कोने में डाल दी, अभी टच हो जाती गाड़ी। तो ये है देखो रोडों का हाल। सरकार ऐसी ही नहीं सेफ्टी अभियान चला रही होती है, तुम्हें पता है। बट ठीक है यार, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बंदा नहीं ध्यान देता, अचानक से हो जाती है, रिफ्लेक्टिव होती हैं। जस्ट नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट, और क्या कह सकते हैं। फुल एंटरटेनमेंट मिलता है ऐसी वीडियो बनाने का सुबह सुबह। अरे भाई साहब किस चीज़ का ट्रैफिक लग गया भाई, एक रेड लाइट का ये हाल है क्या? हाँ भाई इस बार रेड लाइट का हाल थोड़ा बुरा है। अच्छा ओके, तो हम वापस आते हैं टॉपिक पे, बहुत होगी बातें शातें। सिट्रोन C3 में इसके बाद हम आते हैं, मैंने आपको लास्ट क्या बताया था मैं देख लेता हूँ एक बार। मैंने आपको बताया था पंचर रिपेयर किट के बारे में, ठीक है। एंड अब इसके बाद अगर मैं कोई पॉइंट आपको बताऊँ तो वो होगा सेफ्टी रेटिंग। टाटा पंच की सेफ्टी रेटिंग दुनिया जानती है, इससे ज़्यादा सेफेस्ट कार इस बजट में कहीं नहीं है। तो 5,90,000 से स्टार्ट होती है गाड़ी एंड ऑलमोस्ट जो इसकी स्टार रेटिंग है वो है 5 स्टार। 5 स्टार की रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है और सिट्रोन C3 का ऐसा कोई अभी टेस्ट बाहर नहीं आया है, सो वी आर नॉट श्योर कि गाड़ी की रेटिंग क्या है। बट इन दिस केस ऑफ कोर्स टाटा पंच एक विनर है यार हमेशा सेफ्टी में, तो इस गाड़ी को कोई मात देना तो बहुत दूर की बात है, टच भी नहीं कर सकता। इतना बजट पे इतनी सेफ्टी कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी, और ये तो स्पेशली बाहर की कंपनी है, देसी कंपनी है जो भाई अपनी ग्राहकों की थोड़ी चिंता करती है, एंड दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स। सो 5 स्टार रेटिंग टाटा पंच सिट्रोन C3, नो क्रैश टेस्ट, नो एनकैप रेटिंग येट, सो कुछ नहीं कह सकते उस केस में। अब हम बात करते हैं
ABS EBD की, ABS EBD दोनों गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, Citroen C3 में भी, टाटा पंच में भी। सो यहाँ पर दो चीज़ें कॉमन हो जाती हैं गाड़ी की। पहली ABS EBD हो गई, दूसरी एयरबैग्स हो गए। वो टाटा पंच में भी उतने ही हैं जितने Citroen में है, और उतने ही ABS EBD वाले फीचर हैं जो टाटा पंच में है, Citroen में। तो यहाँ पर ये दोनों गाड़ियाँ कॉमन हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ एयरबैग एंड ABS EBD स्टैंडर्ड है दोनों ही गाड़ी में, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी वेरिएंट्स। अब Citroen C3 में एक चीज़ है जो टाटा पंच में आपको नहीं मिलेगी, जहाँ पर ये जीत जाती है। जीत क्या जाती है मतलब ये एक ऑप्शनल है, पर मुझे नहीं लगता हर कोई इतना पैसा लगाएगा। वो है टर्बो इंजन की प्रेजेंट 1.2 लीटर का टेक टर्बो इंजन इन लोगों ने दिया है Citroen C3 के केस में। एंड इसके लिए आपको 8,15,000 एक शोरूम देना पड़ेगा, और वो ऑन रोड पहुँच जाएगा 9 लाख से ऊपर। और 9 लाख से ऊपर सिर्फ एक टर्बो इंजन का लगाना और बहुत सारे फीचर्स का कटना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपकी चॉइस है अगर आपको इंजन स्पेसिफिक बंदे हो, बट मैं आपको ये बता दूं वो टर्बो इंजन है 3 सिलेंडर का ही, इंजन में चेंजेस नहीं है स्पेसिफिकेशन में, बस एक टर्बो उसमें ऐड किया गया है। सो एक ऑप्शन है आपके पास कि हाँ जो लोग टर्बो ऑप्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कंपनी को ये करना पड़ेगा, वरना आपकी गाड़ियाँ लेगा कौन? जब आपसे ज़्यादा फीचर दूसरा ब्रांड दे रहा है तो यार डेफिनेटली आपको कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा जो अलग ब्रांड नहीं दे रहा। तो इन्होंने टर्बो दे दिया, 8,15,000 एक शोरूम पर है। एंड आई हैव नो आइडिया वो ऑन रोड कितना पड़ेगा हर सिटी में, बट डेफिनेटली 9 लाख से ऊपर पड़ने वाला है, ये फॉर श्योर है। सो जिन लोगों को इंजन से थोड़ा ज़्यादा प्यार है कि मेरी गाड़ी में पावर अच्छी होनी चाहिए, आई नीड दैट पंच, जो पंच वाली गाड़ी में नहीं है, तो टेक टर्बो आप देख सकते हैं। 8,15,000 एक शोरूम और 9.5 लाख तक की, शायद मेरे अकॉर्डिंग 9 लाख से ऊपर तो बहुत। सो टेक टर्बो का ऑप्शन आपको Citroen में मिल जाएगा 1.2 लीटर का 8,15,000 एक शोरूम के साथ। अभी बात आ जाती है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम की। भाई कौन सी गाड़ी क्या इंफोटेनमेंट देती है? टाटा पंच में आपको 7 इंच का स्क्रीन मिलेगी, टच स्क्रीन फ्लोटिंग टच स्क्रीन सॉरी। और Citroen C3 में आपको 10 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलेगी। एंड टच रिस्पांस में Citroen की गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू टाटा का जो ये सिस्टम हमारी गाड़ी पे लगा हुआ है। टाटा का जो ये टच रिस्पांस है जो हरमन का है वो थोड़ा सा लैगी है, मतलब आप वो जब भी उसको स्लाइड करोगे ना ऐसे आप समझ जाओगे कि हाँ ये रिस्पांस उतनी तेज़ नहीं दे रहा जितनी तेज़ मैंने उंगली घुमाई है। Citroen के केस में मैंने जो वीडियोज़ देखी, मैंने प्रैक्टिकली गाड़ी को नहीं यूज़ किया है तो मैं आपको वो चीज़ नहीं बता सकता, बट मैंने जिनकी वीडियो देखी द वे दैट इंफोटेनमेंट सिस्टम रिस्पॉन्डेड बहुत सही था, मतलब काफ़ी फास्ट था, आपको महसूस ही नहीं होगा कि यहाँ पे कोई लैग है 1% का। तो डेफिनेटली टच रिस्पांस के मामले में इंफोटेनमेंट सिस्टम जो Citroen C3 का है वो टाटा पंच से अच्छा है। बट व्हेन इट कम्स टू फीचर, वहाँ पर भी Citroen C3 का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें 2-3 चीज़ें अच्छी हैं, जैसे वो वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट हो जाता है, वेयरएज़ टाटा पंच के केस में आपको ये वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। जी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो भाई ट्रैफिक जाम मिल गया, अब धीरे धीरे बातें होती रहेंगी। सो Citroen के केस में आपको वायरलेस मिलेगा, वायरलेस आप अपने एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। वेयरएज़ टाटा पंच के केस में आपको टॉप एंड मॉडल में भी वायर से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड दैट्स नॉट समथिंग जो कि सही है, ठीक है। आई थिंक टॉप मॉडल में शायद वायरलेस ही है टाटा पंच में, या फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैं इस पर थोड़ा ना श्योरिटी नहीं दूंगा आप लोगों को कि ये वायरलेस है टाटा पंच के टॉप मॉडल केस में। आप में से कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास टॉप मॉडल है तो प्लीज़ उसको मुझे बताइए एक बार, जिनके पास भी टॉप मॉडल है, क्रिएटिवा काजीरंगा एडिशन है, उसमें क्या ये वायरलेसली कनेक्ट हो पाता है? अगर नहीं हो पाता है फिर तो भाई Citroen इससे आगे है। अगर कनेक्ट हो जाता है वायरलेसली तो फिर तो दोनों के मामले में एक ही है, दोनों ही चीज़ें टॉप मॉडल में आपको मिलने वाली हैं। सो यहाँ पर मेरा एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड, स्पीकर के केस में कॉमन रहेगा 4 स्पीकर 2 ट्विटर आपको उस गाड़ी में भी मिलेंगे, टॉप एंड मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी 4 स्पीकर 2 ट्विटर आपको सेकंड टॉप मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है, एंड ये हो गया इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। दोनों में ही एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले है। ये जरूर हो सकता है कि एक में वायर से है, ये तो फॉर श्योर है। टाटा पंच में मेरे अकॉर्डिंग वायर से कनेक्ट होता है, Citroen में वेरी श्योर कि वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है, ये मैंने देखी है वीडियो। सो यहाँ पर ज़रूर आपको एक बेनिफिट मिलेगा। और स्क्रीन साइज़ का भी डिफरेंस है, इसका 7 इंच का है, वो 10 इंच का है। और 10 इंच के मामले में मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, ये चीज़ आप भी नोटिस करोगे, जो Citroen C3 का 10 इंच का है ना, उसमें बेजल्स जो है साइड में वो भी कम है। इस वाली में 7 इंच में बेजल थोड़े ज़्यादा दे रखे हैं साइड से। सो जो स्क्रीन है वो काफ़ी कम है 7 इंच के हिसाब से टाटा पंच में, लेकिन उसमें 10 इंच के हिसाब से जो स्क्रीन दी गई है ना वो बहुत ज़्यादा है, बड़ी है, और उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा दिखती है गाड़ी के अंदर, एंड ये सच है। तो जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज़ ख़राब है वो ख़राब है, ठीक है जी। ये हो गया इंफोटेनमेंट सिस्टम की पूरी बात। देखो अभी तक फीचर्स पे ही कर रहे हैं हम, कितना बड़ा कंपैरिजन है।
अभी आ जाते हैं लुक्स एंड डिज़ाइन पे। देखो लुक्स के मामले में ऑफ कोर्स जो टाटा पंच है वो फार मोर मस्कुलर लगती है इन टर्म्स ऑफ रोड प्रेजेंट एज कम्पेयर टू सिट्रोन। सिट्रोन थोड़ा फंकी लुक की गाड़ी ज़्यादा है, एंड मस्कुलैरिटी अगर आपको गाड़ी में चाहिए तो आपको टाटा पंच में जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गाड़ी का जो शेप है, डिज़ाइन है, बहुत मस्कुलर है, और आप सही एसेसरीज में लगा दें तो रोड प्रेजेंट बहुत ज़्यादा निखर के आती है टाटा पंच की। सिट्रोन के केस में गाड़ी इज़ मोर इनटू फंक। आगे से जो DRLs हैं थोड़े फंकी टाइप के DRLs हैं, मस्कुलैरिटी वो चीज़ मुझे नहीं दिखाते इतना रोड पे, ठीक है। सो मैंने एक बार चलती हुई देखी है रोड पे वो गाड़ी, तो मुझे चीज़ समझ आ गई थी कि हाँ चलो लुक्स के मामले में तो भाई पंच ही ऑफ कोर्स मोर मस्कुलर है, एंड दिस इज माय परसेप्शन। हो सकता है आपको कोई और सोचते हो, आपकी डिफरेंट एक थॉट प्रोसेस हो व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइन एंड ओवरव्यू, बट मेरे अकॉर्डिंग सिंस हम ओनर ऑफ टाटा पंच, मस्कुलैरिटी गाड़ी की कुछ ज़्यादा है रोड प्रेजेंस में एज कम्पेयर टू सिट्रोन C3। मेरे अकॉर्डिंग पंच थोड़ी ज़्यादा मस्कुलर है एंड सिट्रोन थोड़ी ज़्यादा फंकी लुक की है। अभी बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की जो टाटा पंच में है और सिट्रोन C3 में मिसिंग है। देखो टाटा पंच में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ सेकंड टॉप वेरिएंट से ही आपको जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मेरा जो वेरिएंट है इसमें आपको प्रोजेक्टर सेकंड टॉप वेरिएंट से ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड जो मेरी वाली वेरिएंट है ये अकॉम्प्लिश डेजल है, इससे आपको प्रोजेक्टर की स्टार्टिंग हो जाती है। वेरस सिट्रोन का जो टॉप एंड मॉडल है वहाँ पर भी आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको हैलोजन ही मिलने वाले हैं, सबसे पहली चीज़, ठीक है। अब आते हैं कुछ ऐसे फीचर्स पर टाटा पंच बहुत आगे है उससे। सबसे पहले कूल्ड ग्लव बॉक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सर्दियों में भी गर्मियों में भी, बिकॉज कूल्ड ग्लव बॉक्स, एक ग्लव बॉक्स में एक एयर वेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली लॉन्ग ट्रिप में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी जब आप ठंडी पानी की बोतल चाहते हैं, आप गर्मियों में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपका गाड़ी का AC चल रहा है और ग्लव बॉक्स के अंदर आपकी बोतल पड़ी है ना, तो वो बिल्कुल वैसी ही मेंटेन रहती है। और सेम गोज विद विंटर ऑल्सो, तो कूल्ड ग्लव बॉक्स इज इंपॉर्टेंट फीचर, मैं भी उसको मिस करता हूँ। सेकेंड, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स में आपको मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आपको इसमें मिल जाएंगे, एंड ये दोनों ही जो फीचर हैं आपको उस वेरिएंट में नहीं, दोनों क्या तीनों आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स उसमें अवेलेबल नहीं है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प उसमें आपको नहीं मिलेंगे, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर उसमें नहीं मिलेंगे। और ये फीचर्स मैं आपको बता दूं 10 लाख की बहुत कम ऐसी गाड़ियां हैं जो टाटा पंच के अलावा इसको ऑफर करती हैं। मैं मानता हूँ 9,30,000 40,000 में क्रिएटिव मॉडल आ जाता है, बट भाई वो फीचर लोडेड मॉडल है, और जो फीचर्स टाटा पंच में है सिट्रोन के वो दूर दूर तक कहीं नहीं है, तो ये चीज़ मान लो, ठीक है। गाड़ी दोनों ही सेम है हर चीज़ में, ऑफ कोर्स लुक्स, इंजन को हटा लो एंड फीचर्स को हटा लो, फीचर्स बहुत सारे सिट्रोन में मिसिंग है जो कॉस्ट कटिंग उसमें उन्होंने किया। और सबसे जो मुझे थोड़ी चीज़ अजीब लगी, उन्होंने डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा बॉक्सी बना दिया। मेरे अकॉर्डिंग सिट्रोन जो है वो थोड़ी ज़्यादा रोड प्रेजेंस उसकी डेंजरस ही है, मतलब इतनी ना अपीलिंग नहीं लगती जितनी पंच रोड पे चलती हुई लगती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज मैं ओनर हूँ, ये चीज़ आप भी फील कर लेंगे बिकॉज ऑफ मस्कुलैरिटी ज़्यादा चलती है, थोड़ा ज़्यादा बॉक्सी हो गया डिज़ाइन मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर पे जो सिट्रोन में है ही नहीं, वो है रेयर डिफॉगर एंड वाइपर का वॉशर का होना। रेयर डिफॉगर और वॉशर सिट्रोन के किसी भी वेरिएंट में नहीं है, एंड आई डोंट नो कंपनी ये क्या सोच के उड़ा देती है। और ये टाटा पंच से भी मुझे है शिकायत टाटा वालों से कि यार एटलीस्ट सेकंड टॉप मॉडल में एक रेयर डिफॉगर तो आपको देना चाहिए, वॉशर दे दो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो नहीं है, अभी तो धूप हो रही है, आप फॉग में जाओ जरा, आप बारिश में जाओ, आपको तब रियलाइज़ होगा कि रेयर डिफॉगर फॉग में और रेयर वाइपर की कितनी ज़रूरत पड़ती है जब आप ऐसी परिस्थितियों में होते हो। और चलो टाटा वालों ने टॉप एंड मॉडल में दिया, उन्होंने वो भी नहीं दिया, उनके टॉप एंड मॉडल में भी रेयर वाइपर एंड डिफॉगर दोनों ही नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जो मुझे लगता है एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में गाड़ी में डिजर्व करती है गाड़ियाँ। सो ये सारे कुछ हो गए ऐसे फीचर्स, आई डोंट थिंक मैंने कुछ ऐसा मिस आउट कर दिया जो कॉमन है थोड़े। एंड टाटा पंच ऑफ कोर्स टेक वाइज फीचर वाइज सिट्रोन से बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसलिए मैं आप लोगों से जब भी कहता हूँ कि जो कंपैरिजन है वो इन दो गाड़ियों का नहीं बनता है, दो दे आर बोथ ऑफ सेम सेगमेंट। अभी एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है इसका मीटर, MID यानी कि MID यूनिट टाटा पंच की फार बेटर है। उसका रीज़न मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैंने ये वीडियो जो देखी थी इसमें मैंने ये चीज़ महसूस करी थी कि जो MID दे रखी है सिट्रोन C3 में वो मोर ऑफ क्विड वाली दे रखी है, TFT बेस है, डिजिटल है पूरी की पूरी, उसमें ना आपको एनालॉग मिलेगा ना टैकोमीटर है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मिसिंग है, ठीक है। RPM मीटर आपको उसमें नहीं मिलेगा, इसमें आपको दोनों मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बेस वेरिएंट। सो ये एक चीज़ है जो सिट्रोन ने, मुझे लगता है ये इन्होंने क्या सोच के दिया, आई हैव नो आइडिया। इसलिए मैं जब भी बोलता हूँ कि सिट्रोन का जो कंपैरिजन होता है वो टाटा पंच से नहीं, वो क्विड से होना चाहिए, वो मेरे यही कुछ रीजन से।
बट ठीक है, हर कंपनी की अपनी चॉइस है, कस्टमर वी कैन डिस्कस ऑन दिस। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मीटर वाइज है उसमें सेट्रॉन को थोड़ा काम करना चाहिए था, एटलीस्ट सेकंड टॉप वेरिएंट में दे देते। वो डिजिटल मीटर यार नहीं अच्छा लगता, इतना पैसा लगाने के बाद 8-9 लाख रुपए आप लगा रहे हो वो रेनॉल्ट में जो क्विड में दे रखा है, बिकॉज वो उस बजट की कार है, तो उस बजट में वो ठीक भी लगता है। बट इस बजट में यार 8-9 लाख में डिजिटल मीटर, वो भी आरपी मीटर वगैरह होनी चाहिए यार, अच्छी लगती गाड़ी, ये बेसिक एक डिमांड है। सो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हमने कवर कर लिए इसमें। अब एक लास्ट डिस्कशन करते हैं, फाइनल वर्डिक्ट, कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए और किन लोगों को इसको लेनी चाहिए। देखो मेरे अकॉर्डिंग सिट्रोन C3 जो है वो 5-6 लाख के बजट में ठीक है, 6.5 लाख रुपए भी आपने लगा दी ठीक है, बट मुझे लगता है वो गाड़ी 7 लाख से ऊपर डिजर्व करती है। अभी 7-7.5 लाख में ऑन रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक शोरूम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर फिर ऑन रोड पहुंच जाएगा 8.5 लाख तक, 8 लाख तक। और यार 8 लाख में आप बहुत सारे फीचर्स मिस कर दोगे, मेरी मानो बात। आपको रियलाइज होगा 8 लाख में निसान मैग्नाइट, रेनॉल्ट का, टाटा पंच, ये बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं। 8-8.5 लाख ऑन रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका अकम्प्लिश वेरिएंट आ जाता है टाटा पंच का, उसमें ऑलमोस्ट क्रूज कंट्रोल तक है उस फीचर में, और मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोडेड है वो फीचर्स में, पुश स्टार्ट बटन है, ये है वो है। उस गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा इतना कुछ फीचर वाइज। टाटा पंच उससे बहुत आगे खड़ी है, रेनॉल्ट भी उससे बहुत आगे खड़ी है, निसान की मैग्नाइट भी उनसे बहुत आगे खड़ी है, टॉप एंड वेरिएंट में भी ये सारे मॉडल्स बहुत आगे खड़े हैं। इन तीनों का कंपैरिजन बनता है, बट वो इनसे कंपैरिजन में नहीं आती है। हाँ, आप मुझसे पूछे इंजन ऑप्शंस में, तो डेफिनेटली इंजन ऑप्शंस उन्होंने दिया, टर्बो दिया डेफिनेटली, बट कॉस्ट कटिंग गाड़ी में थोड़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ फीचर, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। एंड शायद टायर साइज में उसमें मिस कर गया, उसमें R15 तक मैक्स है, यहाँ पे R16 भी जाता है टाटा पंच में, तो उसमें R15 का मैक्स है। एंड सो मुझे लगता है थोड़ा सा है, अगर आप सिट्रोन को लेने का प्लान बना रहे हैं तो मैक्सिमम बजट रखिए 6-7 लाख ऑन रोड, उसमें वो जो भी दे रहे हैं उसके साथ एडजस्ट कर लीजिए। एल्स मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बार को जब भी गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं, चाहे आपका बजट 7 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए है, एक्सप्लोर कीजिए, पंच में भी जाइए, टाइगर को भी देख के आइए, निसान मैग्नाइट को भी देख के आइए। अगर हाँ आपने ब्रांड वाइज गाड़ी लेनी है, आपके लिए सेफ्टी सबसे ऊपर है, तो टाटा पंच अनडिस्प्यूटेड किंग है इस सेगमेंट का। बट अगर आपके लिए फीचर्स भी थोड़े बहुत मैटर करते हैं, आपको लगता है आप जो पैसा दे रहे हो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली गाड़ी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग सिट्रोन C3 टाटा पंच से फीचर वाइज बहुत पीछे है, इंजन वाइज बिल्कुल गाड़ी आगे है। डिजाइन और बल्कि आप ढूंढेंगे तो ऑफकोर्स सिट्रोन थोड़ी ज्यादा बल्कि लगती है कंपैरेटिवली टाटा पंच के। बट अगर आप रोड प्रेजेंस, मस्कुलैरिटी और थोड़ी सेफ्टी तो उसमें अभी कर रेटिंग आई नहीं है, या फिर मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि 4 स्टार की रेटिंग आ गई है, आई हैव नो आइडिया ऑन दिस, बट सिंस मेरे को तो अभी नहीं पता कि आज सच कोई क्रैश टेस्ट उसका हुआ है। सो एंड सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, कि लोगों ने जो बना दिया ना सिर्फ सेफ्टी से कुछ नहीं होता भाई, सेफ्टी से ही सब कुछ होता है, ज़रूरत नहीं है, डिमांड नहीं है, सबसे ज़्यादा है। सो यही था मेरा एक क्विक कंपैरिजन टाटा पंच वर्सेस सिट्रोन C3। मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे फीचर बता दिए जो गाड़ी इन दोनों में डिफरेंशिएट करती है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दिया एज अ टाटा पंच ओनर कि अगर मेरे पास टाइम बजट होता तो मैं कौन सी लेता। एंड मैं ऑनेस्टली टाटा पंच या इनमें से कोई एक गाड़ी लेता, बट सिट्रोन नहीं यार, मुझे लगता है वो गाड़ी 8-9 लाख रुपये डिजर्व करती है। फीचर्स उसमें बहुत कम है, यहाँ 9,30,000 में आपको भरमार मिल रही है फीचर होगी, ऐसे ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो अच्छी गाड़ी में आपको मिलते हैं, गाड़ी यूज़ कह रहा हूँ। सो एक बार सोच समझ के डिसीजन लें, फीचर आपको पता है, देखें, टेस्ट ड्राइव लें, उसके बाद ही कोई भी गाड़ी का प्लान बनाएं, चाहे बजट 5 लाख हो, 6 लाख हो, 7 लाख हो। इन दी एंड गाड़ी होती है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे लेते हैं। सो चूज योर मेक योर डिसीजन वाइजली। दैट्स इट, विद दैट नोट एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें जिसको ज़रूरत है। मोर वीडियोज़ आर ऑन द वे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।